बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया और इससे पहले बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी। हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के अस्पताल में इलाज के हवाले से जो ज़ुबानी हुक्म दिया है उसको तब्दील कर दिया जाए या उसको बदल दिया जाए। इसके लिए टाउटों को गलत खबरें भी दी गई। बहुत सारे हमारे ऐसे टाउट्स हैं या दरबारी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने ये खबरें देना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अभी तो तहरीरी फ़ैसला आना बाकी है और अदालत ने अस्पताल मुंतकिल करने का कोई नहीं कहा, चेकअप करने का कहा। इस किस्म की बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी और वो खुद से तो कह नहीं रहे थे, क्योंकि जिस वक्त अदालत में कार्रवाई हो रही थी ये सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे और जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। अब रिपोर्टर्स हैरान रह गए कि हमने वहाँ पे खुद जजेस के मुंह से सुना फैसला और हमने ज़ुबानी फैसला सुनने के बाद उसे रिपोर्ट किया। अब ये लोग कैसे कह रहे हैं कि तहरीरी फैसले में ये नहीं आएगा। बहुत सारे टाउटों ने लिखा कि अभी तहरीरी फैसला आने दें, फिर पता चलेगा, सब खैर हो जाएगी, ये हो जाएगा। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। ख़ास तौर पे जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो लोग और जो PMLN के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे कि अब ये होगा, वो होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि डील हो जाएगी। ये हर एक की अपनी अपनी कहानी, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फैसला आया, जिसको तब्दील करवाने की मुबैना तौर पे कोशिश भी की गई, हुकूमती कारिंदे कोशिश कर रहे थे कि ये फैसला इस तरह नहीं आना चाहिए और उन्होंने तो मुखालफत की इसकी सख्ती से। बल्कि जब हुकूमत को ये पता चला कि इमरान खान साहब को जो कोर्ट के अंदर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने जा रहा है, इमरान खान साहब की फैमिली का, इमरान खान साहब के वकला का मौक़िफ़ कोर्ट के अंदर माना जाएगा, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको फ़ोन करके ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप ये मौक़िफ़ रखें कि हुकूमत ने इसकी मुखालफत नहीं की। लेकिन जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें जजों ने सारा कुछ ही डाल दिया। मैं तहरीरी फ़ैसले के तमाम नुकात आपके सामने रखता हूँ। एक तो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ था कि हमें कभी भी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जाती, जो मैंने आपको कहा था कि इसको सेंसर किया जाता है और इमरान खान साहब की जिस सेहत के मुतालिक जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है वो कुछ और है, जो मंजर आम पे आती है वो कुछ और है। असल हकायक जो है वो उन्हें तहरीरी शक्ल में लाया नहीं जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की बहनों के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए ये कहा कि पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अगली समाज से पहले जेल की इंतज़ामिया दाखिल करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी मेडिकल रिपोर्ट देनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का ये मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और मामला सारे ठीक तरीके से चल रहे हैं। अदालत ये समझती है कि इमरान खान की सेहत बिगड़ रही है। हुकूमती मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था वो अदालत ने नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा जो हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ये समझती है कि इमरान खान साहब की हालत बिगड़ रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरा, जो हुकूमत जो है वो रिपोर्ट्स के हवाले से या उनकी फराहमी के हवाले से जो बातचीत हुकूमत ने कही उसे गलत बयानी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, यानी उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। वो अडियाला जेल से अस्पताल में मुंतकिल होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें लाया जाएगा और फ़ौरन वापस ले जाएंगे, नहीं। उनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जिस किस्म की बीमारियां लिखी गई हैं और जिस किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं उनकी रोशनी में इमरान खान साहब को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर ले, आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो एक तो PTI ने अस्पताल शिफ्ट करने की जो दरख्वास्त की थी ये भी साबित हो गया, जो ये कहा जा रहा था बार बार कि जनाब वो मिल गया PTI को जो उन्होंने मांगा भी नहीं। ये बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी बात की जा रही है। लेकिन अलीमा खानम का आप उठाकर देखें, उन्होंने कम से कम 100 मरतबा, सुहेल अफरीदी को उठा के देखें या सलमान अकरम राजा साहब को या बैरिस्टर गौर को, बाकी सबको, कम से कम PTI ने हज़ारों मरतबा ये बात की है कि इमरान खान साहब का अस्पताल के अंदर इलाज करवाया जाए, ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली की निगरानी में इलाज करवाया जाए और इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत ना की जाए, उनकी सेहत से ना खेला जाए, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला जाए। और यही उनकी दरख्वास्त थी और अदालत ने ये बात फ़ैसले में भी लिख दी कि इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से जो दरख्वास्त की गई थी वो यही थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए जो फ़ैसला दिया उसमें इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट करने का कहा है।
साथ में अदालत ने कहा जी इमरान खान साहब के केसों का रिकॉर्ड भी लेकर आ जाएं। ये भी अदालत ने कहा कि जो केसेस हैं, जिनकी सजाएं हुई, जो कुछ हुआ, उनका भी रिकॉर्ड जमा करवाएं अदालत के अंदर। फिर अदालत ने सरकारी वकला या सरकारी टीम जो है उसका मौक़िफ़ मानने से इनकार किया है इस फैसले में, और अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बोर्ड बनाएं और इस बोर्ड के अंदर सीनियर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मर्ज इमरान खान साहब को हैं उसके हवाले से जो स्पेशलिस्ट हैं उन सबको शामिल किया जाए, और इमरान खान के अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को, इन दोनों को भी बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए और इनकी शमूलियत के साथ इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए ताकि फैमिली मुतमईन रहे। और एक और जो ये बयानिया फैलाया गया कि हुकूमत ने कोई रोड़े नहीं अटकाए, हुकूमत तो चाह रही थी कि इमरान खान साहब का इलाज हो अस्पताल से, तो ऐसा नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि हुकूमती टीम ने, हुकूमती वकला ने संगीन एतराज़ात किए हैं कि यह केस काबिल समात नहीं है, इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ ना दिया जाए या उन्हें अस्पताल से इजाज़त ना दी जाए इलाज करवाने की। ये हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ वहाँ पे रखा और इस मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत को बहुत फेंटी लगेगी आने वाले दिनों में। ये कोई बेवकूफ़ी मशवरा दे सकता है। यानी इस वक्त हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा। इससे बड़ी सियासी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के लिए ना सिर्फ नेक तमन्नाओं का इजहार किया, बल्कि जैसे ही पता चला वो बीमार है उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया। फिर ISI ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की जाली मेडिकल रिपोर्टें बनाई, उन मेडिकल रिपोर्टों को हर तरफ शेयर किया गया और उन मेडिकल रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चले गए। अब ये कहते हैं टाउट्स के जनाब मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टें जो हैं वो शौकत खानम से बनी थी। ऐसा नहीं है, बनी नहीं थी, शौकत खानम के डॉक्टरों को मुहैया की गई थी। यानी अगर आप एक रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दे देते हैं जिसमें प्लेटलेट्स होते ही नहीं है, मरीज के बहुत नीचे होते हैं, तो डॉक्टर यही कहेगा इसकी जान खतरे में है। अब डॉक्टर को ये तो नहीं पता कि ये रिपोर्ट बनाई कैसे गई है, जाली है, असली है, इंसान का खून है, कुत्ते का खून है, किसका है, कुछ किसी को नहीं पता। ये तो फैसलवाड़ा ने अब बताना शुरू किया कि किसी कुत्ते का खून लगाया गया था। ये हमें तो नहीं पता था इस बात का इससे पहले। तो जनाब इमरान खान साहब के मामले में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वाज़े हुई हैं। हुकूमत ने बेवकूफ़ी की कि उन्होंने ये कहा कि हम ये इमरान खान साहब का अस्पताल से इलाज करवाने के ख़िलाफ़ हैं। ये हुकूमत के गले पड़ेगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ सहूलत दी बल्कि मौका भी दिया, जबकि नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। इमरान खान ने यहाँ पे अपना कदावर होने का सबूत दिया, जबकि उनके मुखालिफिन ने खुद को बोना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साद रफ़ीक जो है वो समझदार आदमी है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया और उन्होंने इसको अपने लिए करार दिया कि ये मैं इसको अच्छा समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल कारकुन। इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादती हो रही थी वो ख़त्म होती है तो इससे अदालत के वक़ार में वो कहते हैं जी इजाफा होगा। अच्छा जी, बोर्ड बनने वाली बात भी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि अदालत ने बाकायदा ये बता दिया कि वफाकी हुकूमत ने और उनकी टीम ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने रिलीफ दे दिया इमरान खान साहब को।